नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फिनिटी जीके पर। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पर्यावरण रसायन विज्ञान। यहाँ दिए गए पर्यावरणीय रसायन विज्ञान विषय पर बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs तैयार किए गए हैं। 1. पर्यावरणीय रसायन विज्ञान किसका अध्ययन करता है? ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? A. क्षोभमंडल, B. समतापमंडल, C. मध्यमंडल, D. तापमंडल। उत्तर B. समतापमंडल। 3. वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? A. पेड़ पौधे, B. ज्वालामुखी, C. औद्योगिक उत्सर्जन और वाहन धुआं, D. समुद्री लहरें। उत्तर C. औद्योगिक उत्सर्जन और वाहन धुआं। यह वर्षा किन गैसों के कारण होती है? यूट्रोफिकेशन किससे संबंधित है? A. जल के अधिक पोषक तत्वों से भरपूर होने से, B. वायु प्रदूषण से, C. ग्लोबल वार्मिंग से, D. वन संरक्षण से। उत्तर A. जल के अधिक पोषक तत्वों से भरपूर होने से। 6. जल में सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली धातु कौन सी है? लोहा, B. तांबा, C. सीसा और पारा, D. सोना। सीसा और पारा। 7. निम्नलिखित में से कौन सी जल उपचार विधि नहीं है? A. निस्पंदन, B. अवसादन, C. प्लास्टिक जलना, D. क्लोरीनीकरण। उत्तर C. प्लास्टिक जलना। 8. मृदा प्रदूषण के लिए मुख्य कारण कौन से हैं? A. प्राकृतिक आपदाएं, B. औद्योगिक अपशिष्ट और कृषि रसायन, C. पर्वतीय निर्माण, D. वनों की कटाई। उत्तर B. औद्योगिक अपशिष्ट और कृषि रसायन। 9. फाइटोरेमिडिएशन का क्या अर्थ है? A. प्रदूषकों को हटाने के लिए पौधों का उपयोग, B. कीटनाशकों का अधिक उपयोग, जंगलों को जलाना, D. मिट्टी को सीमेंट से ढंकना। उत्तर A. प्रदूषकों को हटाने के लिए पौधों का उपयोग। जैव संचय बायो एक्यूमुलेशन का अर्थ क्या है? A. प्रदूषकों का भोजन श्रृंखला में संचय होना, B. वनों का विस्तार, C. जल संरक्षण, D. वायु शुद्धिकरण। उत्तर A. प्रदूषकों का भोजन श्रृंखला में संचय होना, कैवाम। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? A. पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति, B. ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि, C. ज्वालामुखी विस्फोट, D. समुद्र में ज्वार भाटा। उत्तर B. ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि। मिनमाता रोग किस प्रदूषक के कारण होता है? A. सीसा, B. आर्सेनिक, C. पारा, D. सल्फर डाइऑक्साइड। उत्तर C. पारा। परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोमेट्री AS का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्लास्टिक की पहचान, B. भारी धातुओं का विश्लेषण, C. जल स्तर मापन, D. तापमान मापन। उत्तर B. भारी धातुओं का विश्लेषण। 14. हरित रसायन
विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, बी रासायनिक प्रक्रियाओं को अधिक सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाना, सी जल प्रदूषण बढ़ाना, डी कीटनाशकों का अधिक उपयोग करना। उत्तर बी रासायनिक प्रक्रियाओं को अधिक सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाना। फंटा भोपाल गैस त्रासदी किस जहरीली गैस के कारण हुई थी? प्लास्टिक प्रदूषण का मुख्य खतरा क्या है? ए, ये जल्दी नष्ट हो जाता है। बी, यह माइक्रोप्लास्टिक में परिवर्तित होकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। सी, यह मृदा को उपजाऊ बनाता है। डी, यह ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। उत्तर बी, यह माइक्रोप्लास्टिक में परिवर्तित होकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। 17 ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ए, ऑक्सीजन, बी, हीलियम, सी, कार्बन डाइऑक्साइड, डी, क्लोरीन। उत्तर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। 18 हरित ऊर्जा का उदाहरण क्या है? ए, कोयला, बी, पेट्रोल, सी, सौर ऊर्जा, डी, डीजल। उत्तर सी, सौर ऊर्जा। जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन का क्या अर्थ है? ए, जीवों की संख्या में वृद्धि, बी, खाद्य श्रृंखला में प्रदूषकों की मात्रा का बढ़ना, जल में ऑक्सीजन का बढ़ना, पौधों की वृद्धि। उत्तर बी, खाद्य श्रृंखला में प्रदूषकों की मात्रा का बढ़ना। 20 कौन सा उपकरण गैसों के विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है? ए, HPLC, बी, GCMS, सी, IC, डी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। उत्तर बी, GCMS। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जहां मौसम परिवर्तन होते हैं? ए, समतापमंडल, बी, क्षोभमंडल, मध्यमंडल, डी, तापमंडल। उत्तर बी, क्षोभमंडल। 22 वायुमंडलीय ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, सी, नाइट्रोजन, डी, मीथेन। उत्तर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। 23 अम्लीय वर्षा का pH स्तर सामान्यतः कितना होता है? 5.6 से कम, बी, 7.0, सी, 8.5, डी, 10.2। उत्तर ए, 5.6 से कम। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? आ, वनों की कटाई, बी, औद्योगिक अपशिष्ट और घरेलू सीवेज, सी, ग्रीन हाउस गैसें, डी, वायुमंडलीय प्रदूषण। उत्तर बी, औद्योगिक अपशिष्ट और घरेलू सीवेज। 33 भारी धातु प्रदूषण के उदाहरण कौन कौन से हैं? ए, कार्बन और ऑक्सीजन, बी, सीसा, पारा, आर्सेनिक और कैडमियम, सी, सोडियम और पोटेशियम, डी, हीलियम और हाइड्रोजन। उत्तर बी, सीसा, पारा, आर्सेनिक और कैडमियम। फाइटोरेमेडिएशन किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण नियंत्रण, बी, जल संरक्षण, सी, पौधों द्वारा
प्रदूषकों का अवशोषण। डी रेडियोधर्मी कचरे का निपटान। उत्तर सी पौधों द्वारा प्रदूषकों का अवशोषण। जैवोपचार बायो रिमेडिएशन में किसका उपयोग किया जाता है? ए रसायन, बी सूक्ष्मजीव, सी धातु, डी प्लास्टिक। उत्तर बी सूक्ष्मजीव। जैव संचय बायो एक्यूमुलेशन की प्रक्रिया में क्या होता है? ए वायुमंडलीय गैसों का संतुलन, बी जीवों के शरीर में प्रदूषकों का धीरे धीरे जमा होना, सी पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, डी अम्लीय वर्षा की घटना। उत्तर बी जीवों के शरीर में प्रदूषकों का धीरे धीरे जमा होना। 29 भोजन श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की सांद्रता बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए जैव संश्लेषण, बी जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन, सी जैव उपचार, डी अपशिष्ट प्रबंधन। उत्तर बी जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन। 30 जल में घुले ऑक्सीजन डीओ का स्तर कम होने पर कौन सा प्रभाव देखा जाता है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रस मोनोऑक्साइड। उत्तर सी ऑक्सीजन। हरित रसायन विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए रासायनिक उद्योग का विस्तार, बी प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाएं अपनाना, सी अधिक मात्रा में प्लास्टिक उत्पादन, डी केवल पेट्रोलियम उद्योग का विकास। उत्तर बी प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाएं अपनाना। 33 कौन सी ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय नहीं है? प्लास्टिक प्रदूषण से बचने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? ए 1982, बी 1984, सी 1990, डी 2001। उत्तर 1984। परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोमेट्री AAS किसके विश्लेषण में उपयोग की जाती है? भारी धातु प्रदूषण की पहचान, ए जल की पारदर्शिता मापने के लिए, बी वायुमंडलीय गैसों के अध्ययन में, डी कार्बनिक यौगिकों की पहचान में, डी
चेरनोबिल आपदा किस प्रकार की आपदा थी? औद्योगिक विस्फोट, बी परमाणु दुर्घटना, सी तेल रिसाव, डी भूकंप। उत्तर बी परमाणु दुर्घटना। 43। कौन सा कारक मृदा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? ए कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, बी जैविक खाद का उपयोग, सी औद्योगिक कचरे का निपटान, डी प्लास्टिक और रासायनिक अपशिष्ट। उत्तर बी जैविक खाद का उपयोग। 40। हरित रसायन विज्ञान में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण नहीं है? ए परमाणु अर्थव्यवस्था, बी सुरक्षित विलायक का उपयोग, सी अधिक मात्रा में विषैले अपशिष्टों का उत्पादन, डी उत्प्रेरकों का उपयोग। अधिक मात्रा में विषैले अपशिष्टों का उत्पादन। 41। कौन सा रसायन जल में अत्यधिक मात्रा में घुलकर नीली शैवाल वृद्धि यूट्रोफिकेशन को बढ़ावा देता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रेट एंड फॉस्फेट, सी सोडियम क्लोराइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। उत्तर बी नाइट्रेट और फॉस्फेट। 42 में वनों की कटाई का सबसे गंभीर प्रभाव क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग मुख्य रूप से किसके कारण होती है? ए वनों की कटाई, बी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, सी ज्वालामुखी विस्फोट, डी भूकंप। उत्तर बी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। 44। मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? ए रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग, बी फसल चक्र अपनाना और जैविक खाद का उपयोग, सी अधिक कीटनाशकों का छिड़काव, डी जल निकासी प्रणाली को हटाना। उत्तर बी फसल चक्र अपनाना और जैविक खाद का उपयोग। 45। सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सा माना जाता है? ए कोयला, बी पेट्रोल, सी प्राकृतिक गैस, डी डीजल। उत्तर सी प्राकृतिक गैस। 40 रेड टाइड किसके कारण होता है? ए प्लास्टिक प्रदूषण, बी औद्योगिक अपशिष्ट, सी हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन हार्मफुल एल्गल ब्लूम, डी अम्लीय वर्षा। उत्तर सी हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन हार्मफुल एल्गल ब्लूम। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? ए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी हाइड्रोजन और हीलियम, डी कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन। उत्तर बी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। 48। सबसे अधिक स्थायी ऊर्जा स्रोत कौन सा है? क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? कौन सा पदार्थ जैव अविनाशी नॉन बायोडिग्रेडेबल है? ए केले का छिलका, बी लकड़ी, सी प्लास्टिक, डी कागज। उत्तर सी प्लास्टिक। जल में ऑक्सीजन की मात्रा को मापने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? ए टिट्रेशन, बी
जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, बीओडी, मापन, सी क्रोमैटोग्राफी, डी परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोमेट्री। उत्तर बी जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, बीओडी, मापन। कौन सा ईंधन हरित ईंधन ग्रीन फ्यूल के रूप में जाना जाता है? ए डीजल, बी बायोडीजल, सी पेट्रोल, डी कोयला। उत्तर बी बायोडीजल। 53 कौन सा सबसे अधिक प्रदूषक ग्रीन हाउस गैस है? ए मोनोऑक्सीजन, बी मीथेन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। उत्तर बी मीथेन। 55 ब्लू बेबी सिंड्रोम किस प्रदूषक के कारण होता है? प्लास्टिक का जैव अविघटन बायोडिग्रेडेशन कितने वर्षों में होता है? ए 10 से 20 साल, बी 50 से 100 साल, 200 से 500 साल, डी 1000 से अधिक साल। उत्तर 200 से 500 साल। 56वां कौन सा जैव ईंधन बायोफ्यूल का उदाहरण है? आ कोयला, बी पेट्रोल, सी इथेनॉल, डी डीजल। उत्तर सी इथेनॉल। 67 ओजोन छिद्र ओजोन होल का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ देखा गया है? ए उत्तरी ध्रुव, बी दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका, सी भूमध्य रेखा, डी सहारा मरुस्थल। उत्तर बी दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका। गैस का उत्सर्जन कोयला जलाने से अधिक होता है? ए मीथेन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन, डी ऑक्सीजन। उत्तर बी कार्बन डाइऑक्साइड। 59 ग्रीन हाउस प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या परिणाम हो सकता है? ए पृथ्वी का ठंडा होना, बी ग्लोबल वार्मिंग, सी महासागरों में जल स्तर घटना, डी जंगलों में वृद्धि। उत्तर बी ग्लोबल वार्मिंग। एल कौन सा रसायन ओजोन परत ओजोन लेयर की रक्षा करने में सहायक हो सकता है? ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, बी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, सी मीथेन, डी ऑक्सीजन। उत्तर बी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC। 61 वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जहां मौसम की घटनाएं होती हैं? ए समतापमंडल स्ट्रैटोस्फीयर, बी क्षोभमंडल ट्रोपोस्फीयर, सी मध्यमंडल मेसोस्फीयर, डी तापमंडल थर्मोस्फीयर। उत्तर बी क्षोभमंडल ट्रोपोस्फीयर। 62 ओजोन परत मुख्य रूप से किस परत में स्थित है? ए समतापमंडल स्ट्रैटोस्फीयर, बी क्षोभमंडल ट्रोपोस्फीयर, सी मध्यमंडल मेसोस्फीयर, डी तापमंडल थर्मोस्फीयर। उत्तर ए समतापमंडल स्ट्रैटोस्फीयर। 63 ग्रीन हाउस प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? ए ऑक्सीजन O2, बी नाइट्रोजन N2, सी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, डी हीलियम ही।
कार्बन डाइऑक्साइड CO2। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या हो सकता है? A. अधिक वाहन चलाना। B. पेड़ों की कटाई। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग। D. जीवाश्म ईंधन का अधिक उपयोग। उत्तर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग। सेट स्टेट अम्लीय वर्षा एसिड रेन के लिए कौन सी गैसें मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं? ए मीथेन CHR और ऑक्सीजन O2, बी सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, सी हाइड्रोजन H2 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO, D ओजोन O3 और क्लोरीन Cl। उत्तर बी सल्फर डाइऑक्साइड ACO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx। 66 जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत कौन से हैं? मिनामाता रोग मिनामाता डिजीज किस प्रदूषक के कारण होता है? ए सीसा लीड, बी पारा मर्क्यूरी, आर्सेनिक, डी कैडमियम। उत्तर बी पारा मर्क्यूरी। 78 ए निस्पंदन फिल्ट्रेशन, बी अवसादन सेडिमेंटेशन, सी क्लोरीनीकरण क्लोरिनेशन, डी आसवन डिस्टिलेशन। उत्तर सी क्लोरीनीकरण क्लोरिनेशन। 69 कौन सा प्रदूषक जैव संचय बायो एक्यूमुलेशन के कारण खाद्य श्रृंखला में उच्च स्तर पर जमा होता है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी भारी धातु हेवी मेटल्स, डी हाइड्रोजन। उत्तर सी भारी धातु हेवी मेटल्स। 7-10 ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? ए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, सी मीथेन CH4, डी सल्फर डाइऑक्साइड SO2। उत्तर बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? आ अधिक वर्षा, बी कीटनाशकों और उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, सी मृदा में अधिक जैविक पदार्थ, डी प्राकृतिक कटाव। उत्तर बी कीटनाशकों और उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। कौन सी विधि मृदा से प्रदूषकों को हटाने के लिए प्रयोग की जाती है? जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन किससे संबंधित है? प्लास्टिक प्रदूषण का सबसे बड़ा खतरा किससे जुड़ा है? ए जैव अपघटन, बी माइक्रोप्लास्टिक का संचय, सी ऑक्सीजन की वृद्धि, डी जल स्तर में कमी। उत्तर बी माइक्रोप्लास्टिक का संचय। कच्चा भारी धातु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कौन सी तकनीक प्रभावी मानी जाती है? ए आयन क्रोमैटोग्राफी एओन क्रोमेटोग्राफी, बी परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोमेट्री एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री, सी जल निस्पंदन, डी सभी सही है।
सभी सही हैं। कौन सी ऊर्जा स्रोत सबसे अधिक पर्यावरणीय रूप से अनुकूल मानी जाती है? ए कोयला, बी परमाणु ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी पेट्रोल। उत्तर सी सौर ऊर्जा। हरित रसायन विज्ञान ग्रीन केमिस्ट्री का मुख्य लक्ष्य क्या है? ए रसायनों का अधिक उत्पादन, बी रासायनिक प्रक्रियाओं को पर्यावरण अनुकूल बनाना, सी अधिक प्रदूषण उत्पन्न करना, डी औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना। उत्तर बी रासायनिक प्रक्रियाओं को पर्यावरण अनुकूल बनाना। 78 पर्यावरणीय नमूनों का विश्लेषण करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? लव कैनल आपदा किस प्रकार की पर्यावरणीय समस्या से संबंधित थी? ए जल प्रदूषण, बी मृदा प्रदूषण, सी वायु प्रदूषण, डी ध्वनि प्रदूषण। उत्तर बी मृदा प्रदूषण। 80 कौन सा रसायन अम्लीय वर्षा एसिड रेन के कारण मिट्टी की उर्वरता को कम कर सकता है? पृथ्वी का ग्रीन हाउस प्रभाव किस कारण से उत्पन्न होता है? निम्नलिखित में से कौन सा गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक नहीं है? पृथ्वी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए 22 अप्रैल, बी 5 जून, सी 16 सितंबर, डी 10 दिसंबर। उत्तर 22 अप्रैल। 84 वायु जल में घुली ऑक्सीजन पीओ का स्तर किस कारण कम हो सकता है? ए अत्यधिक तापमान वृद्धि, जीवाणु द्वारा ऑक्सीजन की खपत, सी जल में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता, डी तो उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 85 ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम किस प्रदूषक के कारण होता है? ए सीसा, बबल, बी नाइट्रेट, NO3, सी पारा, हग, डी आर्सेनिक, AS। बी नाइट्रेट NO3। 66 किसी ईंधन के जलने से सबसे कम प्रदूषण होता है? कोयला, बी पेट्रोल, सी डीजल, डी प्राकृतिक गैस। उत्तर डी प्राकृतिक गैस। 87 कौन सा अपशिष्ट वेस्ट जैव अपघटनीय बायोडिग्रेडेबल नहीं है? ए फल और सब्जियों के छिलके, बी प्लास्टिक, सी कागज, डी लकड़ी। उत्तर बी प्लास्टिक। 88 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, बी मीथेन, CH4, सी ऑक्सीजन, O2, डी नाइट्रस ऑक्साइड, AN2O। उत्तर सी ऑक्सीजन, O2। 89
फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? ए सल्फर डाइऑक्साइड SO2, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, सी कार्बन मोनोऑक्साइड CO, डी हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। उत्तर बी नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx। 90% किस प्रकार की ऊर्जा पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अनुकूल मानी जाती है? ए परमाणु ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी कोयला ऊर्जा, डी डीजल ऊर्जा। उत्तर बी सौर ऊर्जा। 91 जैव ईंधन बायोफ्यूल किससे प्राप्त किया जाता है? ए कोयला, बी पेट्रोल, सी जैविक स्रोत जैसे फसल अवशेष और शैवाल, डी प्राकृतिक गैस। उत्तर सी जैविक स्रोत जैसे फसल अवशेष और शैवाल। कौन सा पदार्थ जल को सबसे अधिक प्रदूषित कर सकता है? ए हाइड्रोजन, बी आर्सेनिक, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। उत्तर बी आर्सेनिक। ए क्योटो प्रोटोकॉल, बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सी पेरिस समझौता, डी वियना समझौता। उत्तर बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 24। किस गैस को मौन हत्यारा साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि यह रंगहीन, गंधहीन और विषैली होती है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड CO, बी मीथेन CH4, सी सल्फर डाइऑक्साइड SO2, डी ऑक्सीजन O2। उत्तर ए कार्बन मोनोऑक्साइड CO 95। जैव विविधता को सबसे अधिक खतरा किससे होता है? ए प्राकृतिक आपदाओं से, बी वनों की कटाई और प्रदूषण से, सी वर्षा जल संचयन से, डी जैविक खेती से। उत्तर बी वनों की कटाई और प्रदूषण से। प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? ए प्लास्टिक को जलाना, बी प्लास्टिक का पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग, सी प्लास्टिक का अधिक उत्पादन, डी प्लास्टिक को समुद्र में फेंकना। उत्तर बी प्लास्टिक का पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग। ऑक्सीजन संकट ऑक्सीजन क्राइसिस समुद्र में किसके कारण उत्पन्न हो सकता है? ए प्लास्टिक कचरा, बी यूट्रोफिकेशन यूट्रोफिकेशन, सी मीथेन उत्सर्जन, डी अम्लीय वर्षा। उत्तर बी यूट्रोफिकेशन यूट्रोफिकेशन। 98 वायु में प्रदूषण स्तर को मापने के लिए कौन सा इंडेक्स प्रयोग किया जाता है? ए GDP इंडेक्स, बी AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, सी PSI पॉल्यूशन स्टैंडर्ड इंडेक्स, डी BMI बॉडी मास इंडेक्स। उत्तर BAQI एयर क्वालिटी इंडेक्स। 99 कार्बन पदचिह्न कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? ए जीवाश्म ईंधन का अधिक उपयोग, बी सौर और पवन ऊर्जा को अपनाना, सी अधिक प्लास्टिक का उपयोग, डी अधिक औद्योगिकीकरण। उत्तर बी सौर और पवन ऊर्जा को अपनाना। 100 जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए कौन सा उपाय सबसे अधिक प्रभावी है? ए कार्बन उत्सर्जन कम करना, बी अधिक वाहन चलाना,
सी अधिक जंगलों की कटाई, डी समुद्र में कचरा फेंकना। उत्तर ए कार्बन उत्सर्जन कम करना। इन्फिनिटी जीके पर हम आपको असीमित ज्ञान की दुनिया, रोमांचक क्विज, रोचक तथ्य और सामान्य ज्ञान से जुड़ी नवीनतम अपडेट्स प्रदान करते हैं। सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स की सूचना पाने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें।